कामधेनु कौन है? कामधेनु मीन्स क्या है? जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, परमात्मा ही हमें कामधेनु बोलते हैं, हम आत्माओं को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे परमात्मा अपना वो इच्छा मात्रम अविद्या का स्वरूप दिखाता है। जब आत्मा को अपनी इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप दिखाई देती है तो उसकी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं। फिर जिसकी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, उस वृत्ति को जब मैं जागती हूँ तो मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम की वाइब्रेशन की किरणें फैलाने का एक माध्यम बन जाती हूँ, परमात्मा के लिए एक टावर पूर्ति करने वाला। कैसे? खुद इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप को पहचान कर आज हर आत्मा की क्या इच्छा है? सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले। अब बाहर के पदार्थों से, बाहर के एक्टिविटी से शरीर के द्वारा जो भी मिल रहा है वो टेम्पररी है। तो मैं जितना अपने इस इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप को जागरूक हूँ, उस परसेंटेज में विश्व में वो वाइब्रेशन फैल रही है, और जो आत्मा उसको कैच करने के लिए रेडी है वो आत्मा उसको कैच कर लेगी, उन वाइब्रेशन को। और वो भी अपने उस इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप को बिल्कुल अच्छी तरह से, जो जितना ओपन है उस अनुसार उसको रिसीव करेगा। वो आत्मा अपने ही ट्रुथ को, शांति को अनुभव करेगी। वो वाइब्रेशन उनको पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, वो तो परमात्मा से आत्मा में, आत्मा से विश्व में फैल रहे हैं। क्योंकि आत्मा बाबा के लिए एक इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा पूर्ति का चैनल बन गया है। उसको भी फील हो रहा है अब उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, या जो भी उसको वह तड़प थी अब वह तड़प उसको कम हो रही है बाहर के इच्छाओं की पूर्ति की।
क्योंकि उसको अपना सत्य स्वरूप कहीं ना कहीं सूक्ष्म में महसूस होने लगेगा। जितना जितना अपने इच्छा मात्रम अविद्या को साक्षी होकर अपना सत्य स्वरूप को देखती हूँ और मन की इच्छाओं को अपना वो मुझे परिचय दिखाई देती है, एक शैडो दिखाई देती है, मुझे अपनी रियलिटी नहीं लगती है। उस अनुसार क्या होता है, कहीं न कहीं विश्व में हर आत्मा को शांति की भूख है, प्रेम की भूख है, सत्यता की भूख है, नॉलेज की भूख है, प्यूरिटी की भूख है। यह जो इच्छाएं हैं उसकी सूक्ष्म में कहीं न कहीं वो उनको टच हो रही होती है। उन्हें पता भी नहीं है कि कहाँ से आ रही है, परमात्मा से आ रही है, पता नहीं है, पर उनको टच होने लगती है। जितना मैं भरपूरता का फील करूँगी, वो वाइब्रेशन की भरपूरता वातावरण में फैलेगी और उन आत्माओं को भी गुप्त रूप से मिल जाएगी। यही गुप्त सेवा होती है। यह कामधेनु मतलब उनकी जो इच्छा है शांति की, सुख की, वो इच्छाएं सूक्ष्म में पूरी हो रही है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली हो नहीं सकती। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा इस 5000 वर्ष के नाटक को बस एक नाटक कहकर बिंदु बना दिया है और हम आत्माओं को इस नाटक से गुप्त रूप से बाहर निकालते हैं। तुम इस पार्ट के एक्टर हो, यह कहकर आत्मा की स्मृति दिलाकर हमको बिंदु बना दिया है। तो इन 3 बिंदुओं की स्मृति से बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे यह नाटक है और नाटक को अच्छी तरह से खेलो, लेकिन इस नाटक में फंसो नहीं, कहता बाबा। नाटक में एंजॉय करो, जो भी आपको एक्ट मिला है, जो भी आपको यूज़ करने के लिए सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रिय मिले हैं, उसे यूज़ करो, एंजॉय करो, न कि वहाँ फंसना है, कहता बाबा। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर
सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपे एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा का भी इस धरा पर पार्ट है और परमात्मा पार्ट बजाते हैं तो वहाँ जैसे कि संगम युग है और इस संगम युग में ही परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाकर आत्मा के अंदर जो 84 जन्मों का पार्ट है उस पार्ट के बारे में हमको भी बता रहे हैं और उस पार्ट से भी हमको साक्षी कराते हैं। क्योंकि बच्चे यह जो मूल वतन सूक्ष्म वतन है और यह जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो भी सीन है, जो भी संस्कार के बंडल है, यह सारे 5 युगों के कहो या जन्मों के कहो, जैसे संस्कारों के बंडल आपके आत्मा के अंदर है। इन संस्कारों से, इन संकल्पों से भी आप साक्षी हो जाओ, क्योंकि आप आत्मा हो और इससे छुटकारा कभी मिल नहीं सकता। ना इन संस्कारों को आप काट सकते हैं, ना इस बंडल को हम जला सकते हैं। बस अपने स्मृति में रहकर इसको साक्षी होकर देख सकते हैं। वह सिर्फ अभी के समय में मात्र संगम पर ही यह हो सकता है। फिर जब परमात्मा से दूर हो जाते हैं तो जैसे अपने पार्ट में आत्मा जैसे कि एक हो जाती है और यह सारा कल्प चलता है। फिर इसे अलग करने के लिए स्वयं परमात्मा की अपार शक्ति की ही ज़रूरत होती है। तभी हम अपने को और अपने पार्ट को देख सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। परमात्मा एक ऐसा मिरर है जिसमें मुझे अपनी परछाई दिखाई देती है, अपनी सत्यता दिखाई देती है, अपनी रियलिटी दिखाई देती है। और जो मेरे एक्ट की रियलिटी है, मन की परछाई है, मन की जो शैडो है, वह भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाबा कहता है बच्चे, जितना भी आपको एकांत मिले मेरे मिरर में देखो, कहाँ आप फंस तो नहीं गए हो। अगर फंस गए हो तो जैसे याद की कमाई खत्म होती है, तो इसीलिए मेरे याद में रहेंगे तो जैसे सच्ची कमाई होगी, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पार्टधारियों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। बाबा कहता बच्चे, आप आत्मा जैसे कि एम्प्टी स्पेस हो और उस एम्प्टी स्पेस में ही जैसे 84 जन्मों के पार्ट के संस्कार हैं, तो अपने को स्पेस का अनुभव देते हुए उन संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखो। ऐसे ही हर आत्मा के पार्ट को भी जैसे साक्षी होकर देखो, क्योंकि हर आत्मा यहाँ पार्टधारी है। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता एक ऐसी धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। परमात्मा हम बच्चों को अपने सत्यता स्वरूप में अनुभव कराना चाहता है। उस सत्यता में रहते हुए इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी मधुर बोल बोलते हो, तो बाबा कहता बच्चे, सामने वाली आत्मा का जैसे सदा काल का भरपूरता का अनुभव वह करता है। तो इसीलिए अपनी मीठी दृष्टि द्वारा, बोल द्वारा उन आत्माओं की सृष्टि बदल दो, कहता बाबा।
स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को लोभ को क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में। मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूँ। वो सुबह की पहल किरण में वो कस्तूरी बन के हिरन में मेघों में घर से गूंजे गगन में रंपा दोगी रंपा मगन में। वो हिमायू